एक बार पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जूलॉजी का जो VAC है, वैल्यू एडेड कोर्स, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, जो हमारा कोर्स टाइटल है, उसमें हम तीसरे यूनिट की बात कर रहे थे। और तीसरे यूनिट में हमारे पास था बैक्टीरियल कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज में हमने ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे कोलेरा की। कोलेरा में उसके कॉजल एजेंट के बारे में जानेंगे कि टाइफाइड कोलेरा होने का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिजीज को हमने दो भागों में बांटा था, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो फैलते हैं वो डिजीज थे, जिसमें वायरल डिजीज का सीरीज हमने पढ़ लिया है। बैक्टीरियल डिजीज का सीरीज चल रहा है, ये आखिरी सीरीज है उसका। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर पे कोलेरा। ठीक, चलिए देखते हैं। ये दो हो चुके हैं और आज ये हो जाएगा। चलिए, हमारे पास तीसरा है कोलेरा। ये तो कोलेरा इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज, जिसको हैजा बीमारी कहते हो ना, ये वही है, जिसमें दस्त बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। हैजा बोलते हैं ना हम लोग ये। ठीक, तो कोलेरा इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया वेब्रियो कोलेरी। वेब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से दस्त होता है, हैजा होता है या कोलेरा होता है। बहुत खतरनाक तरीके से होता है, बहुत गंभीर बीमारी है। एक समय पे ये जब इसके कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक नहीं बने थे, बहुत संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यदि किसी प्रकार की संक्रमित भोजन या पानी को कोई स्वस्थ व्यक्ति खा लेता है या पी लेता है, तो वो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। एंड इज लीडिंग कॉज ऑफ सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। और इसके जो सबसे खतरनाक लक्षण है वो डायरिया है या डिहाइड्रेशन है, शरीर में पानी की कमी। क्योंकि जब दस्त होगा, पानी के रूप में दस्त निकलेगा, तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक संक्रमण फैलने वाली बीमारी है ये। इसकी मैं कॉजेज की बात करूं, कॉजेज बोलूं या कॉजल एजेंट, कॉजल एजेंट में क्या है, कारण क्या है भाई इसका? कंज्यूमिंग फूड या वाटर कंटामिनेटेड विद वाइब्रियो कोलेरी। इस बैक्टीरिया को याद रखना, कौन सा बैक्टीरिया? वाइब्रियो कोलेरी के संपर्क में आने पर हमको संक्रमण हो सकता है। कोई भोजन, कोई पानी यदि संक्रमित है पहले से, अब हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमको ये फैल सकता है। सिम्टम्स देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डायरिया है, दस्त होना, जबरदस्त तरीके से दस्त होना, यानी कि पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में हमारे दस्त का जब शरीर से निकलना होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ए हॉलमार्क ऑफ कोलेरा, कोलेरा को पहचानने का सबसे बड़ा पहचान क्या है, हॉलमार्क क्या है उसका? डायरिया। ठीक, डायरिया मतलब दस्त होना। दिस इज ऑफन प्रोफ्यूज एंड वाटरी विद ए पेल मिल्की अपीयरेंस। ये जो दस्त निकलता है ये पानी के जैसा लिक्विड, हल्का हल्के पीले कलर का, मिल्क कलर का ये दस्त होता है, बिल्कुल पानी के जैसे होता है। वो पूरे हमारे इंटेस्टाइन का लिक्विड निकल जाता है, पानी निकल जाता है। ठीक, इट कैन कॉज ए रैपिड लॉस ऑफ फ्लूइड। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जबरदस्त तरीके से पानी की कमी हो जाती है। ठीक, और शरीर में 70% पानी होता है। यदि पानी ही कम हो जाए, हमारी बॉडी की सारी सेल्स पानी पे डिपेंडेंट है, सारी एंजाइम्स पानी पे डिपेंडेंट है, पानी पे ही काम करती हैं। पानी अगर नहीं होगा तो काम नहीं करेंगी, तो बिना पानी का हमारा शरीर जीवन जीना संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, तो ये समझ में आ गया जी कि अगर किसी को कोलेरा हुआ है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पहचान है उसका डायरिया होगा। दूसरा वोमिटिंग, उल्टी भी होता है, उल्टी में भी पानी की कमी होगी हमारे शरीर से। वोमिटिंग कैन बिगन सडनली एंड लास्ट फॉर आवर्स। और कुछ घंटे तक ये लगातार उल्टियां चलती रहती है, यानी कि शरीर से कुल मिला के पानी की कमी। और केवल पानी की कमी नहीं होता, याद रखना,
जब वाटर निकलता है, चाहे वो दस्त के रूप में हो चाहे उल्टी के रूप में हो, उसमें आयंस भी निकलते हैं, आयंस की भी कमी, मिनरल आयन और वाटर की कमी। अगला, मसल क्रैम्प्स, मसल्स में ऐंठन आ जाती है, मसल्स में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो पेनफुल क्रैम्प्स स्पेशली इन द लेग एंड एब्डोमेन, पेट की जितनी मांसपेशियां हैं, पैर की जितनी मांसपेशियां, बहुत दर्द देता है, आप चल नहीं पाओगे, इतने दर्द देता है। ठीक, ये मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम्स है। ठीक है जी। जब भी किसी को कोलरा होगा तो डायरिया होगा, उल्टी होगी, दस्त होगी, और पेट में या पैरों में, हाथों में भी दर्द होगा। ठीक है, कंधे में भी दर्द होगा, गले में भी दर्द होगा, मुड़ नहीं पाओगे अगल बगल। तो वीकनेस या फैटीग, ए जनरल फीलिंग ऑफ टायर्डनेस इज ए फ्रीक्वेंट सिम्टम। यदि कभी आपको कभी डायरिया हुआ है या दस्त हुआ है, तो आप महसूस किए होंगे कि आप अपने जहां बैठे हो, खटिया हो या फिर चेयर हो या टेबल हो, वहां से उठने को मन नहीं करेगा आपका, इतनी थकान महसूस होता है, इतनी कमजोरी महसूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, हमको डिहाइड्रेशन होता है, स्किन इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है हमारी, आगे पढ़ेंगे इसको हम। स्किन इलास्टिसिटी मतलब भाई शरीर में पानी की कमी हो गया, पानी है ही नहीं, तो हमारे स्किन एक प्रकार के सूख जाते हैं, हमारे शरीर में चिपक जाते हैं, इलास्टिक नहीं रहते, फ्लेक्सिबल नहीं रहते। जैसे स्किन को खींच के छोड़ देंगे ना, तो कैसे स्किन फिर अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, स्किन खींचाएगा ही नहीं बाहर, चिपक गया आपके शरीर में, इस प्रकार की स्थिति आती है। मसल्स क्रैम्प, हाथ पैर में, पेट के मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। बोला लो ब्लड प्रेशर, भाई जब पानी ही नहीं है, पानी जब नहीं होता बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। ऐसे ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। ठीक, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कमेंट बॉक्स से बताइए आप। तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है नॉर्मल से। ठीक, अगला क्या है, डायरिया, अभी बोला हूं मैं, डायरिया सबसे इंपॉर्टेंट। वोमिटिंग, नोजिया मतलब क्या है, हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं रह पाता, हम हमारा हमारी बेचैनी बढ़ती जाती है। ठीक है ना, हम ऐसी स्थिति में आते हैं, कुछ सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, उसको नोजिया कहते हैं। थर्स्ट, क्योंकि पानी की कमी हुई है तो प्यास बहुत लगता है हमको, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हुई है। जितना वाटर लिक्विड प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा है, तो बचे खुचे पानी उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हार्ट का काम बढ़ जाता है। कम पानी को ज्यादा काम करवाता है, शरीर में जो कम पानी बचा है उससे पूरा काम करवाएगा, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमको शॉक भी लग सकता है, कोमा में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की कमी हुई, क्या पहचान है उसकी, एक्सट्रीम थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, आपकी मुंह सूखने लगेगी, आपको प्यास लगेगी, तो समझ रहे ना आपके बॉडी में पानी की कमी हुई है, तुरंत पानी पीजिए। लिटिल टू नो यूरिनेशन और डार्क कलर यूरिन, भाई आपके शरीर में पानी है ही नहीं, बहुत कम है, सब तो दस्त और उल्टी के रूप में निकल गया है, तो आपके शरीर में जो कम पानी है वो कम पानी ही तो यूरिन के रूप में निकलेगा, बहुत कम या नहीं के बराबर यूरिन निकलेगा, और जो यूरिन निकलेगा ना वो डार्क कलर का होगा, रेड टाइप का डार्क कलर का यूरिन होगा, क्योंकि उसमें अब सारे यूरिया, सारे डेड ब्लड सेल वो कॉन्सेंट्रेट मात्रा में निकलेंगे, क्योंकि गया। लेकिन एक्सक्रेटरी जो मिनरल है, एक्सक्रेटरी मटेरियल है, वो तो निकल रहे हैं उतना, पानी कम जा रहा है, बस पानी कम जा रहा है तो वो गाढ़ा हो जाएगा, तो डार्क हो जाएगा। अगला, ड्राई श्रिवेल्ड स्किन विथ लूजेस इलास्टिसिटी, स्किन सूख जाती है, सूख जाने के बाद उसमें वो रफ हो जाता है, सूखा हो जाता है, रफ हो जाता है, और इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, स्किन को खींच करके छोड़ोगे नहीं हो पाएगा, ऐसे आपका स्किन खींचो छोड़ दो कैसे बराबर हो गया फिर, ऐसे यहां पर नहीं हो पाएगा। सनकेन आई, ऐसे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का आंख अंदर घुस गया है, हम बोलते हैं कि तुम्हारा तबियत खराब था क्या, आंख अंदर घुस गए, इसका मतलब शरीर में पानी की कमी हो गया, इसे आंख अंदर घुस गए। लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो गया भाई, कम हो गया, मैं अभी बोला हूं कुछ समय पहले, ब्लड प्रेशर कितना होता है बताइए, ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है, कोई बता पाएंगे,
भाई सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर का भी पढ़े होंगे तो चलिए कोई बात नहीं। 120/80 120/80 ये होता है हमारा हार्ट का सिस्टोलिक प्रेशर प्रेशर और ये होता है हमारा हार्ट का डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या होता है आप टॉपिक पढ़िएगा। तो 120/80 mmHg अगर इतना प्रेशर है तो समझ लेना नॉर्मल है। अगर इससे कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। बॉडी में पानी की कम हुई तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। इरेगुलर हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट नहीं रहेगा, हार्ट बीट बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। इरिटेबिलिटी एंड लेथार्जी भाई चिड़चिड़ापन आ जाएगा और साथ ही साथ थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा। ये सब सिग्नेचर है, साइन है, पहचान है कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो गया है। ठीक, रोकेंगे कैसे? सेफ वाटर इंश्योर एक्सेस टू सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लगातार पानी पीते रहें। मैं तो कहता हूं केवल पानी ही ना पिए, पानी में आप इलेक्ट्रल पाउडर घोर लें, ओआरएस जिसको बोलते हो, लगातार पीते रहें। ठीक, साथ ही साथ आप अगर आपके पास ओआरएस नहीं है तो अपने स्वाद अनुसार नमक शक्कर मिला लीजिए, हल्का सा नींबू को निचोड़ दीजिए, पीते रहिए। नींबू नहीं है फिर भी चलेगा, नमक शक्कर तो होगा, घोल के शरबत जैसा बनाकर पीते रहिए। क्योंकि आपके शरीर में केवल पानी की कमी नहीं हुई है, आपको जो दस्त हुआ था उसमें आयन भी चले गए थे। तो आयन को मेंटेन रखने के लिए नमक शक्कर और नमक को घोलिए। और आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई, दस्त के रूप में निकल गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए शुगर घोलिए, शक्कर। तो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, नमक यानी आयंस, Na+Cl- बोलते हो ना, वो प्लस वाटर, तीनों को घोल के लगातार हर आधे घंटे में पानी लगातार पीते रहें, लगातार पीते रहें। अब बेटर या बेहतर फील करेंगे। अगला सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, कहने का मतलब है आप स्वच्छता का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपको जो डायरिया हुआ है, जो कॉलेरा हुआ है वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से, वो बैक्टीरिया किसी और को फैल गया, उसको भी हो जाए। ऐसे करके पूरे फैमिली को, पूरे गांव को हो जाएगा। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें। जब भी वॉशरूम जाते हैं, दस्त जाते हैं, शौच करते हैं, तो हाथ को बहुत अच्छे तरीके से हैंड वॉशिंग मेथड से धोइए, साबुन से, हैंड वॉश से, और सैनिटाइजर लगाइए। ठीक, तो प्रॉपर सैनिटेशन एंड बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। इस प्रकार की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आपको हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिटेशन और हाइजीन, हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहें और स्वच्छता का ध्यान रखें। वैक्सीन, वैक्सीन देखिए, एक तो कोलेरा वैक्सीन मिलता है जो कि इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। कब लगाते हैं? अप टू 6 ईयर ओल्ड, 6 साल तक के जो बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है उनको 3 डोज लगते हैं। पहला डोज आप 2 से 6 साल के बीच में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी पहला डोज देंगे, अगला जो डोज देंगे, क्योंकि टोटल 3 डोज है, अगला जो डोज लगाएंगे वो उनके बीच में कम से कम 1 वीक, 1 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। पहले और दूसरे के बीच में कम से कम 1 वीक, 2 वीक है तो भी चलेगा, 3 वीक भी चलेगा, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक भी चलेगा, लेकिन कम से कम 1 वीक का अंतराल होना चाहिए। और ऐसे 6 साल के बच्चों तक को अगर लगा रहे हो तो 3 डोज देना पड़ता है। और 6 साल से बड़े लोगों को अगर लगा रहे हो आप, चाहे बच्चा हो या कोई वयस्क हो, उसको लगा रहे हो आप, तो उनको 2 डोज देना पड़ता है। फिर ध्यान रखना होगा कि उनके बीच में कम से कम 1 वीक का अंतर होना चाहिए, 2 डोज के बीच में 1 वीक का अंतर होना चाहिए कम से कम ये। और अगला ओरल भी मिलता है, ओरल कोलेरा यानी कि ड्रॉप, जो बच्चों को पिला दिया जाता है। तो ये जब बच्चों को पिला दिया जाता है सीधा आहार नल में जाता है, आहार नल में जाता है तो डायरेक्ट अच्छा से काम करेगा वहां पर, क्योंकि वहीं से डायरिया हो रहा था, दस्त हो रहा था, यहीं पर ठीक कर देता है। तो इससे सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है, मरने का खतरा कम हो जाता है, बच्चों का जीने का चांस बढ़ जाता है। तो ओरल कोलेरा वैक्सीन हैव इंक्रीज सर्वाइवल रेट एंड आर पार्ट ऑफ प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी इन मेनी एरिया। बहुत जगह पर ये, जहां पर कोलेरा ज्यादा होता है उस एरिया पे इस प्रकार के ओरल वैक्सीन को दिया जाता था कि छोटे बच्चों को आसानी से पिला दिया जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है भाई, अभी बोला हूं मैं, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? यदि किसी को कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, तो लगातार उसको ओआरएस देते रहें। ओआरएस का पूरा नाम क्या है?
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। ओरल यानी कि माउथ, रिहाइड्रेशन यानी कि पुनः पानी देना, सॉल्यूशन यानी कि घोल। ये जो घोल है आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइट या ORS के नाम से, या तो इसका जूस भी मिलता है। देखिए, अगर पाउडर लाते हो तो पानी में घोलिए, सभी मिनरल सभी आयन होते हैं जो आपके बॉडी को चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा उसमें। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दीजिए ऐसे व्यक्ति को, तो उसके शरीर में पानी की भी कमी पूरी होगी, ग्लूकोज की भी कमी पूरी होगी, और साथ ही साथ मिनरल आयन की भी कमी पूरी होगी। ठीक, क्योंकि वो सॉलिड फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इस फूड को देना चाहिए, इस न्यूट्रिएंट को देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट को या ओलाइट को या ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, एक ही है। ठीक, इंट्रावेनस फ्लूइड इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट। भाई इंट्रावेनस ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, पानी की बोतल चढ़ाई जाती है, ये भी अच्छा है। ठीक, कोई पेशेंट है पड़ा हुआ है, अचेत है, होश में नहीं है, तो उसको क्या चढ़ा दो, बोतल चढ़ा दो, उसमें भी ग्लूकोज मिनरल वाटर की कमी पूरी हो जाती है। बोतल चढ़ता होगा, देखिए आप डायग्राम दिख रहा हूं, देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना, बोतल चढ़ा, पानी की कमी था तो पानी पूरा करेगा ये। अगला, एंटीबायोटिक्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में आल्सो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। जो डॉक्टर्स लोग होते हैं किसी कोलेरा के पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड भी करते हैं। एंटीबायोटिक हमेशा मैं बार बार बोलता हूं, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाया जाता है। बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, बैक्टीरिया के अंदर चारों तरफ की दीवार होती है, उसको गलाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। वो जो दीवार होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, उसको गला दिया जाता है। तो कौन कौन सा यहाँ पर एंटीबायोटिक्स है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं किसी कोलेरा पेशेंट को, तो क्या क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, डोक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफ्लैक्सेसिन, इसको ये दिया जाते हैं किसी पेशेंट को टू हेल्प फील बेटर। ठीक है ना, तो जब इस प्रकार के एंटीबायोटिक दिया जाता है तो थोड़ी सी राहत तो मिल जाती है। अगला, जिंक सप्लीमेंट। हाँ, छोटे बच्चों को यदि डायरिया होता है, कोलेरा होता है, तो उनको जिंक का अलग से सप्लीमेंट दिया जाए, ताकि उस बच्चे में जिंक की कमी भी पूरा हो जाए। ठीक, क्योंकि जिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एंजाइम्स को काम करने के लिए। ठीक, तो चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 5 ईयर, 6 महीने से लेकर के 5 साल के बीच के बच्चों को यदि कोलेरा हो जाता है तो उसको जिंक सप्लीमेंट अलग से दिया जाए, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही दिया जाए, आप अपने मन से डॉक्टर मत बन जाना। ठीक, तो प्रोवाइडर्स में आल्सो रिकमेंडेड जिंक सप्लीमेंट, जो डॉक्टर होते हैं वो जिंक का भी सप्लीमेंट अलग से प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कोलेरा। कोलेरा में कुल मिला के सीधा ये है कि आप लगातार अपने बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहें, पानी पीते रहें, नमक शक्कर घोल करके या ORS घोल करके, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घोल करके लगातार पीते रहें, आप बेहतर फील करेंगे, और प्रॉपर डॉक्टर का सलाह लेकर के मेडिसिन लेते रहें, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और हमेशा अपने आसपास स्वच्छता का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करें, और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।